व्यूअर्स वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुरकुरे। बाज़ार के कुरकुरे तो हर कोई खाता है, मज़ा है उसमें है जो हम घर में अपने हाथ से बनाएं। तो चलें जी, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें मैक्रोनी पास्ता चाहिए, मैक्रोनी। और इसके लिए हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और हाफ़ चम्मच नमक डाल के इन्हें बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने 1 प्याला ले लिया था मैक्रोनी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच चाट मसाला और हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने रख दी थी और एक बाउल में गर्म पानी कर लिया था और फिर उसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। 5 मिनट तक मैक्रोनी को पकाएंगे ताकि उसका स्टार्च वगैरह तमाम निकल जाए और मैक्रोनी कुछ सॉफ्ट हो जाए। चलें गाइस, जब तक मैक्रोनी सॉफ्ट होती है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और हमारी बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो रही है। इसमें गाइस ऑयल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। फिर हमने क्या किया था, उनको एक छलनी में डाल के स्ट्रेन कर लिया था और इधर हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल डाल के गर्म होने के लिए उसे रख दिया है। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैंने जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर रखा था उसको मैक्रोनी पे लगा दिया अच्छे से। हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, क्योंकि हमारे कुरकुरे चटपटे होने चाहिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, ये कितने कुरकुरे और कितने टेस्टी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये माशाल्लाह फ्राई होने के बाद इनका लुक चेक कीजिए। जब आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे। आप लोग 4 बजे की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं और बच्चों को ये तो हर टाइम ही पसंद होते हैं। मैक्रोनी, पास्ताज, ये सब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आपके बच्चे भी खाते होंगे, मेरे बच्चे तो बहुत शौकीन हैं इन चीज़ों के। अभी हम इसे ऑयल से स्ट्रेन कर लेंगे। अब देखिए कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है मैक्रोनीज़। अब हम इसे ऑयल से स्ट्रेन करते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएंगे। अचानक से बच्चों को फूड क्रेविंग्स होती हैं कि हम कुछ खा लें, तो आप ये प्यारा सा जो है कुरकुरे ये आप बना के एयर टाइट बॉक्स में डाल सकते हैं, बोतल में, और फिर आप बच्चों को दे दें। जब उनका दिल चाहे तो वो लोग खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। और इनको आप ठंडा करके एयर टाइट जार में बंद कर दें और जब आपके बच्चे मांगें आप निकाल के दे दें। अब आप देखिए ये माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें ऑयल से स्ट्रेन करते हैं और थोड़ा सा भी ऑयल इसमें रहना नहीं चाहिए। अब हम इन्हें स्ट्रेन करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुकी है। यही फूड क्रेविंग्स की वजह से मैंने एक निम्को भी बना के रखी हुई है, तो जब भी दिल करता है छोटी छोटी भूख में तो हम उसे खा सकते हैं। इसमें भी मखाने थे और नट्स थे। मेरी रेसिपी देख सकते हैं निम्को की, तो उसको फॉलो कीजिएगा और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। अभी हम इसे स्ट्रेन कर रहे हैं ताकि फिर अगला बैच इसमें डाल दें। ऑयल फ्री कीजिएगा, इसमें ऑयल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग ऑयल को बिल्कुल स्ट्रेन कर दें, ऑयल का एक ज़रा भी रहना नहीं चाहिए। अब हम इसे एक प्लेट में इसी तरह इस छलने को रख देंगे और तमाम ऑयल जो है इसमें स्ट्रेन हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कुरकुरे इस पैन में डाल देते हैं और वो तो फटाफट से ही बन जाएंगे क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। मैंने सोचा मैं आज कुरकुरे की रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूं।
गाइस मैं आज आलू की चिप्स आपको बना के दिखाने वाली थी। उसको भी आप लोग डब्बे में भर के रख सकते हैं, लेकिन मैंने जब आलू निकाले तो वो आलू सारे ख़राब थे। आजकल का पता नहीं कैसा मौसम है, प्याज भी ख़राब आ रहे हैं और आलू भी। कीमत इतनी है लेकिन चीज़ अच्छी नहीं। फिर वो मैंने फेंक दी है। मैंने बोला अभी कल आलू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये तमाम रेसिपीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाला करें अपने बच्चों के लिए। मैं तो बहुत फुल टाइम निकालती हूँ, उनके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ। अब आप देखें ये भी ब्राउन हो रहे हैं और जितने ब्राउन होंगे उतने ही करकर होगी। और आप लोग देखें मैंने कलाकंद बनाई थी गाजर से, वो भी कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कमेंट भी अच्छे अच्छे किए। तो मिठाइयाँ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब देखिए हम इस बैच को भी निकाल लेंगे और फिर इसमें अगेन थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए आप ज़रा, इतनी करकर की आवाज़ थी, इतनी क्रिस्पी, इतने क्रिस्पी, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी। आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए फिर मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें। और मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।